समझती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्शियल स्लोगन और ख़वातीन की जदोजहद को गलत रंग देने की कोशिश है। ये एक कुछ एजेंडे होते हैं, कुछ ख़ास लोगों के अपने मफादात की खातिर करते हैं। ना हम इसका हिस्सा है, ना इसका बनने देंगे, और हमारी ख़वातीन बड़ी बाशाऊर है। वर्ल्ड वुमेन डे के हवाले से जो TDCP ने और आप सब ने ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है, और स्पेशली तौर पे विमेंस राइट्स के हवाले से एक ख़ास मौका है, जबकि इस वक्त कौम की पूरी की नज़रें एक कंट्रोवर्शियल इशू के तरफ चली गई हैं। जो भी मामलात बने, जिस तरह से भी बने, इस हवाले से सबसे पहले तो विमेंस डे के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम यही चाहते थे, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, जिस तरह की बातें हो रही थी, वो सारे डे की खूबसूरती को मस्क करने के लिए थी। ये आज जो इवेंट है, इस खूबसूरत दिन को खूबसूरत अंदाज में मनाने के लिए, और टूरिज़्म चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है और औरतों को एम्पावरमेंट करने का भी, तो हमने इनको 2 in 1 कर दिया। टूरिज़्म प्रमोशन और साथ इस वुमेन डे की इस खूबसूरत वेदर में इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये डे सेलिब्रेट करने के बड़े पॉजिटिव वेज भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम किसी कंट्रोवर्सी में जाए, तो ऐसा स्लोगन लेके आए जो हमारे लिए बायस शर्म बन जाए। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के जो रवायात हैं, जो इक़दार हैं, उनको समझते हुए जहाँ ख़वातीन का हकूक़ में कमी पेशी है, उसकी आवाज़ भी उठाते हैं, और जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, उसकी शुक्रगुज़ार भी हैं। लेकिन ये स्ट्रगल ख़वातीन के लिए हमारी जारी रहेगी। आज का ये मैसेज एक अपने मुल्क की खूबसूरती दिखाना और ये बताना कि ये जो ख़वातीन बैठी हैं, ये एम्पावर्ड ख़वातीन बैठी हैं, पाकिस्तान की नेगेटिव पिक्चर हर जगह ना पोर्ट्रे करें। और मीडिया का भी बड़ा अहम रोल है कि हर वक्त रोते बसोरती ख़वातीन के अलावा ताकतवर, एम्पावर और कामयाब ख़वातीन को भी दिखाएं कि ये पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा भी है। आपकी गवर्नमेंट में आने से पहले वीमेन एम्पावरमेंट की भी ज़ाहिर बात की आपने, और आप ख़वातीन की स्पेशल नुमाइंदा हैं, पंजाब असम्बली के अंदर भी हैं, आप आवाज़ बुलंद कर रही हैं। कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हकीकी मानों में ख़वातीन को, जो पाकिस्तान की उन इलाकों की ख़वातीन हैं जिन्हें बेशुमार मसाइल का सामना है, भट्टों पे काम करने वाली हैं, घरों में काम करने वाली हैं, इस गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे हार्ड स्टेप्स लिए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ सबसे पहले तो ख़वातीन को इसमें बहुत बड़ी तादाद थी होम बेस्ड वर्कर्स की। ये हमारा काम जो होम बेस्ड वर्कर्स है, उनको जो घरों में ख़वातीन बैठी थी, एक मिडल मैन उनको लूट के कहा जाता था, महीनों की मेहनत टकों में बेच देता था। उस चीज़ को करने के लिए, जिस तरह उनको एम्पावर करने के लिए कानून साजी हुई है, और जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ हुकूमत इक़दाम कर रही है। किसान औरत को प्रमोट करने के लिए जो लाइव स्टॉक की मैनेजर है, उसको ट्रेन करने के लिए, और ख़वातीन कम उम्र की शादी जो एक बहुत बड़ी वजह थी ख़वातीन के मसाइल की, उनकी पुरानी ज़िंदगी अमवात की भी, इस पॉपुलेशन को भी एड्रेस करती है। उसके लिए काम हो रहा है। बगैर ID कार्ड अब इंशाअल्लाह ताला एक लड़की की शादी नहीं की जा सकती। औरतों को तालीम याफ्ता बच्चियों को तालीम देने की, उनका ड्रॉप आउट कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है। रूरल एरिया में ये अवेयरनेस प्लान हो रहे हैं, और नारे तो सभी लगाते हैं, और बड़े कंट्रोवर्शियल नारे जो हैं इस वक्त वो हैं। पहले ही कौम बड़ी इंतशार का शिकार थी, हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। आप नहीं समझती कि जो मौजूदा सिचुएशन एक ख़ास तबके ने क्रिएट कर दी है, उससे ख़वातीन के जो असल मसाइल हैं वो दब जाएंगे? देखिए, मैं यही समझती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्शियल स्लोगन और ख़वातीन की जदोजहद को गलत रंग देने की कोशिश है। ख़वातीन बड़ी जदोजहद कर रही हैं, जो असल मसाइल हैं उनको तालीम के, उनको रोज़गार के। देखिए, जब तक हम ख़वातीन को फ़ैसला साजी में और फाइनेंशियली एम्पावर्ड करते रहेंगे, इन मसाइल का हल नहीं होगा। ये एक कुछ एजेंडे होते हैं, कुछ ख़ास लोगों के अपने मफादात की खातिर करते हैं। ना हम इसका हिस्सा है, ना इसका बनने देंगे, और हमारी ख़वातीन बड़ी बाशाऊर है, वो ऐसे स्लोगनों के पीछे नहीं भागती। आप समझती हैं कि अब वक्त आ गया है कि ख़वातीन को उनके तमाम राइट्स मिलेंगे, और ख़वातीन इस मुल्क की ये उम्मीदें वाबस्ता कर लें कि सादिया अफजाल साहिबा जो हैं वो उनके हक़ के लिए बहुत आगे तक जाने की प्लानिंग करके बैठी हुई है और जाने की कोशिशें कर रही हैं? बिल्कुल जी, हमारी आखिरी सांस तक ख़वातीन के हक़ की जदोजहद जारी रहेगी। हम ख़वातीन की आवाज़ है, और ये जितनी भी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, ये सब दूसरी ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे वो वक्त दूर नहीं जब हमारे मुल्क की हर औरत
पावर होगी, उसको अपने हकूक़ का भी पता होगा और फ़राइज़ से भी आगे ही होगी। कैसा लग रहा है आपको कि उसी शहर के अंदर जहां आप बड़े प्रोटोकॉल के अंदर भी हैं, आज इस बस की छत के ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग सियासत प्रोटोकॉल इन चीज़ों से हट के या आप सब बैठ के हम आप लोग हैं, वैसे हम लोग का कोई प्रोटोकॉल की कायदी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड ब्यूटीफुल जर्नी।